विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण सर और आपके बताऊंगा आज रसायन विज्ञान में क्या क्या सिलेबस कम किया गया है हमारे बुक से और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सन 2020-21 में कोरोना के कारण 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। तो जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ठोस अवस्था में विद्युत चुम्बकीय गुण नहीं पढ़ना है और जो धातुओं के बैंड सिद्धांत है ये नहीं पढ़ना है। चालक, अर्धचालक, कुचालक और एनपी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, सेकंड पिलियन में आते हैं। ये है असामान्य आणविक द्रव्यमान बांठाप गुणांक, ये आपको नहीं पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर में ये लिखा हुआ है वैद्युत अपघटनी सेल, गलवनी सेल, सीसा संचायक सेल, वैद्युत अपघट्य के नियम, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। इकाई 4 में आते हैं रासायनिक बलगतिकी में संघट्ट का सिद्धांत, टक्कर का सिद्धांत जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये निकल गया हमारे सिलेबस से। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, ये भी निकल गया। आर्हेनियस समीकरण ये भी निकल गया। ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5वां चैप्टर देखते हैं पृष्ठ रसायन। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, समागी विषमागी नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, और सक्रियता नहीं पढ़ना है, एंजाइम उत्पन्न नहीं पढ़ना है, पायोसर के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोगों के लिए। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ निकाल दी गई हैं। ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत वाला, जिसमें फेन प्रलयन विधि थी ये वाला है ना, ये पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है, ये लिखा पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है हमारे लिए। वर्ग 15 के तत्व जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो वर्ग 15 में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, मतलब नाइट्रोजन से संबंधित हमें कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, है ना। और फास्फोरस की अपरूप नहीं पढ़ना है हमारे लिए। अपरूप मतलब फास्फोरस के जो यौगिक हैं वो नहीं पढ़ना है ना। और फास्फोरस के यौगिक जैसे PCl3 है, PCl5 है, विरचन गुणधर्म, विरचन मतलब लाने की विधि और गुणधर्म, मतलब ये चीज़ें नहीं पढ़नी है हमारे लिए। ठीक है, वर्ग 16 के तत्व की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना है। और डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व में हमारे K2Cr2O7, KMnO4 का जो बनाने की विधि है ये नहीं पढ़ना है, गुणधर्म नहीं पढ़ना है। लैंथेनॉइड सीरीज़ जो है उसमें हमारे लिए रासायनिक गुण नहीं पढ़ने हैं। एक्टिनॉइड सीरीज़ में हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ना है, काफ़ी टिपिकल हुआ करता था, ये निकल गया आपके सिलेबस से, है ना। ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत टिपिकल थी, ये भी निकल गई। लैंथेनॉइड संकुचन ये तो बहुत सरल था, ये हर साल आता था पेपर में, ये निकल गया। अब बात करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अच्छा खासा चैप्टर है, ये BSc थर्ड ईयर का चैप्टर था, आपने यहाँ इंटर में ला रख दिया है ना। इसमें त्रिविमीय समव्यवस्था नहीं पढ़नी, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसन यौगिकों का महत्व, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, और आते हैं हेलो एल्केन, 10वां है हेलो एल्केन, सेकंड केमिस्ट्री में आ गया। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन में डाइक्लोरोमेथेन और डाइक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हर साल आता था पेपर में पहले, लेकिन इस साल निकल गया है। DDT बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ये भी निकल गया। इसके उपयोग भी इंपॉर्टेंट थे, पर्यावरण प्रभाव ये भी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो यहाँ पे आता था कि जो DDT है वो पर्यावरण को कैसे इफेक्टिव करता है ना। तो ये क्वेश्चन आता था बहुत, लेकिन इस साल नहीं आएगा। 11वां है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो ये अल्कोहल भी नहीं पढ़ना है हमें, फिनॉल भी नहीं पढ़ना है, मतलब इनके उपयोग नहीं पढ़ना है हमारे लिए। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या हमें पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, साइनाइड नहीं पढ़ना है, आइसोसाइनाइड नहीं पढ़ना है, उचित स्थानों पर संदर्भ दिए जाएंगे। डाइएज़ोनियम लवण का विरचन नहीं पढ़ना है हमारे, रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें हमारे नहीं पढ़नी है। ठीक है, हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैवाणु चैप्टर के बारे में। इसमें ऑलिगोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये निकाल दिए गए, ये सब BSc में भी हैं। पॉलीसैकेराइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी निकाल दिया गया है ना। एंजाइम, हार्मोन्स ये भी निकाल दिए गए, विटामिन का वर्गीकरण ये निकाल दिया, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये निकाल दिया गया आपका। जो बहुलक बारे तो पूरा अध्याय हटा दिया गया है, बस ये भी इंपॉर्टेंट था, ये पूरा अध्याय हटा दिया गया। इसमें क्या जो लिखा हुआ है ये अध्याय के अंदर का लिखा हुआ है, तो चैप्टर हटा दिया गया है। जो लिखा हुआ ना मटेरियल लिखा हुआ है ये अध्याय के अंदर का लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब हटा दिया गया है। ये दैनिक जीवन में रसायन है, ये वाला भी हटा दिया गया है आपके बुक से। ठीक है, तो ये जो मटेरियल लिखा हुआ है इतना जो इस चैप्टर के अंदर लिखा गया है तो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपमार्जक
और निर्मलन मतलब सफाई प्रक्रिया वगैरह जो है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है हमारे लिए इस साल, ठीक है ना। तो काफ़ी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो यहाँ लिखा हुआ है पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। अब पाठ्यक्रम से हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो कौन कौन से निकाले गए हैं, है ना। तो एक द्रव स्नेही और द्रवरोधी जो क्लोराइड का निर्माण था वो भी हटा दिया गया है। पहले हम द्रव स्नेही वाला आपको वो कराते थे प्रैक्टिकल, वो भी निकाल दिया गया है ना। द्रव स्नेही, सॉल्ट, स्टार्च, गोंद, ये सब चीज़ निकाल दी गई हैं, ठीक है। और सल्फाइड में उपयुक्त सल्फाइड से पता नहीं क्या दिक्कत है सरकार को, सल्फर तो पूरा ही हटा दिया। सल्फर कोई यौगिक भी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। उपयुक्त तैयार की गई सॉल का पोहन, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। पायसी कारक पदार्थों का विभिन्न तेलों के पायसों, मतलब ये भी सब निकाल दिया गया है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन देख सकते हैं आप, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक, ये सब प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं ना, तो आप उनको देख लेना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब ये हटा दिया गया है, इतना प्रैक्टिकल ये नहीं होंगे, ठीक है। बहुविकल्प भी आएंगे, देखो 6 नंबर के आपके, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, इनसे बड़े कुछ क्वेश्चन आएंगे, इतने बड़े और भी क्वेश्चन आएंगे। खंड का खागा ये आएंगे भी 8 नंबर के, 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 17 अंक का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब आपका बच्चा क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ यहाँ पे जो बची हुई है वो लिखी हुई है, देखो, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, आपको ठोस अवस्था पढ़ना है, विलयन पढ़ना है, विद्युत रसायन पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी पढ़ना है, पृष्ठ रसायन पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, उपसंयोजी यौगिक, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। कुल मिला के 13 चैप्टर ये रह गए आपके, पहले 16 थे, कुछ चैप्टर यहाँ से काट दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा रहेगी। मतलब 70 अंक आपको पेपर आएगा, 30 नंबर के आप प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। आपका जो ठोस अवस्था है वो 5 अंक का आएगा, पूरा 5 अंक का ठोस अवस्था में से। तो ठोस अवस्था में जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस से काट करके जो बच्चा है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों, और इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं बिलियन के बारे में। बिलियन आएगा 7 अंक का, बिलियन का बहुत ज़्यादा अंक है ना, थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल भी है इसमें। तो बिलियन में जो जितना आपको पढ़ना है, ये इतना सब पढ़ना है जितना लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर को थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, बड़ा भी है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो इसमें 5 अंक का आएगा, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये 5 अंक का आएगा। रासायनिक बलगतिकी, इतनी चीज़ें बची हुई हैं, आपको पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी में आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, और उसका वेग पढ़ना है, और तात्कालिक वेग, इसको हम सूक्ष्म वेग भी कह सकते हैं ना, अभिक्रिया का वेग भी पढ़ना है। ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर अर्धवायु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ही पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। पृष्ठ रसायन में अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, मतलब सब चीज़ पढ़नी है। टेंडल इफेक्ट, यहाँ ब्राउनी गति है, टेंडल इफेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं आपके। और ये द्रवरागी है, विद्युत कण संचलन है, ठीक है। ये मैं आपको करा भी चुका हूँ आपको कोचिंग में। और बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है जो लिखा है। पी ब्लॉक का आएगा 7 अंक का आएगा, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक में मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे फास्फोरस और, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस वगैरह हमें नहीं पढ़ना है, फास्फोरस सल्फर के बारे में इसमें। अब हम बात करते हैं इकाई डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो डी एंड एफ ब्लॉक में हमें क्या चीज़ पढ़ना है, देखो लेंथेनाइड आता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लेंथेनाइड संकुचन और उसके प्रभाव, यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उपसंयोजी यौगिक के बारे में। तो उपसंयोजी यौगिक में हमें सब चीज़ें पढ़नी है। पीवीटी, सीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बीएससी में भी है। ये चैप्टर तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 अंक का आएगा भाई। ये चैप्टर तो आप 100% बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके अगले के लिए काम आएगा, ठीक है ना। चलो अगले चलते हैं। तो ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में भी नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये जैवाणु में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो प्रयोगात्मक मूल्यांकन स्टेप से होगा आपके लिए, ठीक है। गुणात्मक विश्लेषण वाले आपके लिए स्टेप से ये अंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो आपके लिए जो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन और एक ऋणायन का परीक्षण करना। तो धनायन ऋणायन में आपका जो क्षार के मूलक होंगे
वो ये दिए हुए हैं, ठीक है। क्षारकीय कौन से, जितने धातु होते हैं ना, धातु सब क्षारकीय मूलक होते हैं, धात्विक वाले। क्या एल्युमिनियम भी धातु है, कॉपर भी धातु है, लेड भी धातु है, निकल भी धातु है, जिंक भी धातु है, सब धात्विक ऑक्साइड जो होंगे तो ये सब कैसे होंगे, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और जितने ऋणायन वाले जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड या अधात्विक जो मूलक जो हैं, ये सब कैसे होते हैं, अम्लीय मूलक के होते हैं। तो आपको क्षारकीय और अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए दिए जाएंगे पेपर में। आपको क्या होगा, आपको ऐसे कोई पुड़िया दी जाएगी, ठीक है, ऐसे कोई पुड़िया है और इस पुड़िया के अंदर कोई भी ऐसे भरा हुआ होगा मूलक, कहेंगे बताओ ये क्षारकीय अम्लीय, तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। मैं आपको करवा दूँगा, कमेंट्स करना अगर आपको प्रैक्टिकल करने हो, ठीक है, तो मैं आपको करवा दूँगा। तो ये सब चीज़ है, देख लें आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपको और सिलेबस चाहिए और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर के BSc थर्ड ईयर तक के आज सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल होंगे और यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आप कमेंट्स कीजिए आपको जो भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।